माँ का बंटवारा एक बहुत ही इमोशनल कहानी है दोस्तों। माँ अस्पताल में एक बेड पर पड़ी थी। अस्पताल के बरामदे में उनके 2 बेटे और एक बेटी चिंता में टहल रहे थे। बहन भाई को अपनी माँ के लिए सेहत की चिंता तो थी, लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता इस बात की थी कि अब माँ को अपने साथ कौन रखेगा। जब तक माँ स्वस्थ थी, वह इन तीनों से अलग अपने पुराने घर में रहती थी। लेकिन अब ऐसा करना खतरे से खाली नहीं होता, और ऐसा करने से समाज में तीनों बेटे बेटियों का नाम भी खराब होता। लोग कहते कि देखो कैसी औलाद है, बीमार माता को अकेले रहने के लिए छोड़ दिया। 1 घंटे से बिना कोई बातचीत किए वह तीनों अपने अपने विचारों में खोए हुए थे। फिर बहन ने चुप्पी तोड़ते हुए अपने बड़े भाई की तरफ देखते हुए कहा, भैया आप बड़े हैं, इसलिए आपका कर्तव्य है कि माँ को जरूरत के समय आप रखें और उनकी देखभाल करें। छोटी बहन की बात सुनकर बड़े भाई ने पहले अपनी पत्नी की ओर देखा और बोला, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार करता हूँ कि बड़े होने के नाते मेरा माँ की देखभाल करने का कर्तव्य है। तुम तो जानते ही हो कि मैं और तुम्हारी भाभी दोनों ही जॉब करते हैं। ऐसी हालत में माँ के साथ किसी न किसी को हर वक्त उनकी देखभाल करने के लिए उनके साथ रहना पड़ेगा, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहन तुम तो पूरा दिन घर में ही रहती हो, तुम माँ को अपने साथ क्यों नहीं रखती? पैसों की चिंता मत करना, जो भी खर्चा आएगा मैं दे दूंगा। सुरेश भैया आप तो जानते ही हैं कि मैं माँ से कितना प्यार करती हूँ, लेकिन आप यह भी जानते हैं कि मेरे ससुराल वाले कैसे हैं। मैं यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि कोई भी मेरी माँ को और मेरे भाइयों को भला बुरा कहे। इसलिए अच्छा यही होगा कि माँ को गौरव भैया के यहाँ रखा जाए। बड़े भैया सुरेश ने भी छोटे भाई गौरव के यहाँ माँ को रखने के लिए सहमति जताई। आप यह कैसी बात कर रहे हो? क्या आपने नहीं देखा कि माँ कभी भी मेरे घर 2 दिन से ज्यादा नहीं रहती हैं? उसका मेरे यहाँ मन ही नहीं लगता है, फिर कैसे वह इतने दिन मेरे घर रह पाएंगी? छोटे भाई ने अपनी असहमति जताते हुए कहा। इससे पहले कि इस चर्चा का कोई नतीजा निकल पाता, एक नर्स वहां दौड़ते हुए आई और कहने लगी, क्या आप ही वार्ड नंबर 4 में भर्ती मरीज के रिश्तेदार हैं? आपको डॉक्टर साहब अंदर बुला रहे हैं। सभी घबरा गए और दौड़ते हुए डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने उनसे हाथ जोड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं आपकी माताजी को नहीं बचा पाया। डॉक्टर की इस खबर ने सबके चेहरे पर छोटी मोटी दुख की परत तो चढ़ा ही दी थी, लेकिन सभी के दिल के किसी कोने में इस बात की खुशी भी छुपी हुई थी कि अब उन्हें माँ को नहीं संभालना पड़ेगा और माँ की वजह से उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। दोस्तों, छोटी सी यह इमोशनल कहानी ही समाज का सत्य है। यहाँ लोग ऊपर से जो दिखाते हैं वह अंदर से नहीं होते। जो माँ बाप अपने 4-4 बच्चों को बिना किसी शिकायत के बड़ी आसानी से संभाल पाते हैं, आगे चलकर जरूरत पड़ने पर यही 4 बच्चे मिलकर भी उन्हें नहीं संभाल पाते या नहीं संभालना चाहते। बच्चों को यह बात नहीं भूलनी चाहिए, जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। जो उन्होंने अपने माँ बाप के साथ किया है, उनके बच्चे भी उनके साथ वही करेंगे। सच्चे मन से अपने माता पिता की, अपने बुजुर्गों की सेवा कीजिए। उन्होंने कितने जतन से और कितने लाड़ प्यार से कितनी इच्छाओं को दबाकर आपको बड़ा किया है, इसका एहसास आपको नहीं है। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रखिए, खुश रहिए।